बाबा आज टीचर्स के साथ पर्सनल मुलाकात बता रहे हैं। टीचर्स अर्थात फरिश्ता टीचर का काम है पंडा बन के करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे आ जाएगा। आत्मा हमारी निकलकर भारी पड़ेगी तो ऊपर नहीं उड़ सकती है और नीचे ही बीच बीच में अटक जाएगी। इसलिए भारी नीचे जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना, आत्मा को उड़ाना। आत्मा निकल गई, परमधाम को गई, परमधाम से वापस आत्मा शरीर में प्रवेश हुई। इसको उड़ाना कहते हैं। जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट हो हल्का करेंगे। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा। टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना। तो खुद क्या करेंगे? हल्का फरिश्ता बनेंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो, बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना। देह भान भी मिट्टी है। जब इसका भान है तब भारी रहेंगे। हमारे मन में विचार जितने हैं, संकल्प मन बुद्धि संस्कार हैं, वह हमारा देह भारी है। तो इससे हल्का होना है, केवल परमात्मा की याद रहे और किसी की इधर उधर माया नगरी ना याद आए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मिट्टी का शरीर है, ये बोझ हल्का करो, भारी रहेंगे। इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे तो देह के भान से ही भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हो, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया, अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से बोलूं तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। अब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से अर्थात सब रिश्ते रिश्ते बाप से जब बाप के बने तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बेगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ना किसी व्यक्ति से ना किसी वैभव से। सब खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे चेकिंग करनी है। ऐसे कई होते हैं, मरने के बाद कोई छिपा हुआ पुराना खाता रह जाता है, पीछे वालों को तंग करता है। तो चेक करते हो कि सब खाते समाप्त हैं। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडा बन औरों को ऊंचा
उठा सकेंगे। तो समझा टीचर को क्या करना होता है। टीचर बनना सहज है या मुश्किल। टीचर बनना भी बाप समान बनना हुआ तो जो टीचर की सीट लेता है वह बाप समान बनता है। टीचर बनते हैं अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं तो बाप भी इतना सहयोग ले लेते तो मुश्किल हुआ या सहज। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जिससे निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपना समझते तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवारी बाप है ना कि आप अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी कहो फिर भी उठा लेते हैं। ऐसा न हो जाए, यह व्यर्थ का बोझ है। बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा, उन्नति भी ज़्यादा और सहज हो जाएगा। टीचर्स से बाप दादा के प्रिय है, क्यों फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। बाप दादा हिम्मत देख हर्षित होते हैं, लेकिन हिम्मतहीन देख आश्चर्य भी दिखाते हैं। टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यों भी ऐसा हो जाएगी। टीचर्स अर्थात फुल स्टॉप की स्मृति में स्थित क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाते हैं। फुल स्टॉप अर्थात राजा क्वेश्चन वाले को कब अति इंद्रिय सुख नहीं हो सकता। इसलिए टीचर्स की विशेष धारणा फुल स्टॉप की स्टेज टीचर्स अर्थात इन्वेटर्स बुद्धि प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेशन करने वाली क्या ऐसी नई बात निकाले जो सहज और ज़्यादा से ज़्यादा को संदेश पहुँच जाए। यह इन्वेशन हरेक को निकालनी है। अच्छा वरदान अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था। पहले आप कोई भी स्थान में पहले बच्चे हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक भी भावना से उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा मैंने किया। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ो। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। ओम शांति। ओम शांति।